अच्छा तुम सारी सब केते जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब सरला देन तुमर पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ खाली से कहले ना से खाली पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम खाली बाकी अच्छे बाकी सब ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गला देन योर पार्लियामेंट सब गला देन इज योर सब से टूल्स फुल्स गुड़ाक तार कट मोशन से जो तार सेसन गुड़ा किए प्रोरोग करे किए समन करे साइनिडाइन कौन तापर तो आर्जनमेंट कौन एगुड़ा सब जो पीपीटी देती रिविजन करदे ये टाइम छाड़ आज स्टार्ट करिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया आज देखिए सुप्रीम कोर्ट विषय कौन कौन अच्छी कन्स्टिट्यूशन ने देन तांकर केमती अपॉइंटमेंट हुए जज कर चीफ जस्टिस कर केमती जो अपॉइंटमेंट हुए देन तम जुरिडिक्शन केते जुरिडिक्शन माने गोटे हाई कोर्ट कि गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जुरिडिक्शन जो वर्डिक्ट दबो ता एरिया केते जाए करिवो अफेक्ट देन इंडिपेंडेंसी तार केते इंडिपेंडेंस अच्छी तार डॉक्ट्रिन जेम तार जुडिशियल रिव्यू हैला पीआईएल हैला तमर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तमर बेसिक स्ट्रक्चर हैला देन ड्यू प्रोसेस देन तुम करेन्ट अफेयर जहाँ देखा 2024-25 जहाँ मेन अच्छी जजमेंट नुआ सीजीआई किए आउ तोर डिजिटल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विषय जहाँ जहाँ सब अच्छी करेन्ट अफेयर देखीदब तो तुम फास्ट कन्स्टिट्यूशन बेसिस रे आम कन्स्टिट्यूशन ने लिखा अच्छी कि आम इंडिया रे गोटे सुप्रीम कोर्ट रहा दरकार जे कि सबुठ तुम इंडिया अपेक्स कोर्ट हम अपेक्स कोर्ट माने तुम हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट तुम जो पूरा हाईएस्ट जाए जाए पार तुम जस्टिस सी है तुम सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल 1 to 4 टू नहीं आर्टिकल 147 जाए तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इट इज रिटन अबाउट योर सुप्रीम कोर्ट तो कौन तुम कौन सुप्रीम कोर्ट तुम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आम जो टाइम सब पढ़ी हिस्ट्री तुम जी भी सब थिला सुप्रीम कोर्ट फास्ट के एस्टाब्लीश है जानते बट जो टाइम एस्टाब्लीश होता से टाइम पाखे पावर थिला कि से समस्त जुरिडिक्शन नहीं पार माने कहार तुम ब्रिटिश प्लस इंडियंस बट तुम गोटे तापर आसला 1781 अमेंडमेंट एक्ट से तुम सुप्रीम कोर्ट जीतक भी सब पावर थिला ताकू रिस्ट्रेन करदे माने सी आउ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन भी केस देखो ना ओनली इंडियंस केस देखो ड्यू टू तुम कलर कारण तुम से ब्रिटेन प्रोटेस्ट है कि केमती गोटे जज आमर गोटे माने इंडियन जज केमती तुम आमर वी आर द व्हाइट ना वी आर ग्रेट तो आमको केमती सी आमर अदालत में बस पारे जज है तो ये तुम गला 1773 कथा बहुत थर जान ये सब जिन तापर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम 1935 रे हला आमे बुझले कि एटू बहुत सारा सिस्टम प्रेजेंटली आम इंडिया रे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आम इंडियन स्ट्रक्चर रे एजाए भी मर्ज हो अच्छी कौटू तुम 1935 रे जो ऑल इंडिया फेडरेशन होता तुम जो व्हाइट रिजोल्यूशन आसला ड्यू टू राउंड टेबल 1 2 3 योर साइमन कमिशन जो सब रिपोर्ट आसला मिसेक से गोटे व्हाइट रिजोल्यूशन कले से तुम आसला ड्राफ्ट लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तुम फास्ट टाइम पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आसला 1937 रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज इनागुरेटेड इन जनवरी 1950 रे एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट रो ना है तुम आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 रे है से टाइम जो टाइम ऑल इंडिया फेडरेशन होता से टाइम ता ना था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 नॉट सुप्रीम कोर्ट इट सक्सीड बोथ फेडरल कोर्ट ऑफ द इंडिया एंड जुडिशियल कमिटी ऑन दी TBC काउंसिल जोटा तुम यूके टू आम इन्स्पायर्ड होते से सब जिन को कैंसल कर देकी टोटाल आमर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही अच्छी देन द यूनियन पार्ट भी रे तुम लिखाई तुम तुम पार्ट भी रे तुम दी यूनियन तार चैप्टर 4 पार्ट भी रा चैप्टर 4 रे जो दी यूनियन अच्छी से तुम माने पार्ट भी रे ही माने पार्ट 5 रे जब एग्जाम रे आसीबो तुम यूनियन जुडिशियरी इज द पार्ट ऑफ को पार्ट लिखाई पार्ट 5 रे आर्टिकल 1 to 4 टू नहीं कि आर्टिकल 147 जाए तुम सब रोचे जुडिशियरी प्रोसेस आपको कहती द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट तेणु तुम सुप्रीम कोर्ट हूँ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन कहती प्लस गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट तुम फंडामेंटल राइट जो जस्टिस को गारंटेड राइट्स तुम ये मिल कारण तापर आमर कौन से कोर्ट ना तुम सुप्रीम कोर्ट पर हाएस्ट तुम क्या कति जा पार ना है
इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ही तुम फाइनल इंटरप्रेटर तार जुडिशियल रिव्यू यूज करू जहाँ करू, बट इंटरप्रिट फास्ट तुम यही करे लास्टली तुम सुप्रीम कोर्ट। आमर कौन अच्छी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मीन्स आमर जदि गोटे ट्रांगेलटा तुम आंकिब से ट्रांगेल सभा बेस सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा हाई कोर्ट रहा सुप्रीम कोर्ट सब आपेक्स रे से जो आपेक्स कोर्ट बोली कहुए। और ये जो सिस्टम तार हो आम अपील कर तुम सुप्रीम कोर्ट को एस्पेक्ट दि फंडामेंटल राइट तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जापर। आपको ही कहते तुम इंटीग्रेटेड सिस्टम माने केमती इंटीग्रेट हो सुप्रीम कोर्ट जाए से जो लिखाला आमर गोटे सिंगल आउ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी दब टोटाल देश लागू टोटाल आमर जो हाईकोर्ट जो राज्य देवे से राज्य ही से लागू हम। तेणु हाईकोर्ट तुम स्टेट लेवल पर सब ऑर्डिनेट कोर्ट जमी तुम डिस्ट्रिक्ट आ लोअर कोर्ट गुड़ाक सब अच्छी आ सुप्रीम कोर्ट है तुम आपेक्स। इट इज ए सिंगल सिस्टम एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉस एंड स्टेट लॉस सबू ये देखी गोटे ही सिस्टम सबू देखी दैट इज से जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी बोली कहती। तार कंपोजिशन कौन जो टाइम रे आमर फास्ट 1950 रे सुप्रीम कोर्ट आसीथिला से टाइम रे मात्र 8टा जज नहीं कि आमर सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता। गोटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जन अदर जजेस को लेकिन आमर सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता। बट एबे अप टू डेट नवेम्बर 2025 जाए तुम टोटल 34टा जज अच्छा भितर जड़े आमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जन जजेस। ये नंबर को टाइम टू टाइम इंक्रीज आमको आसूची माने आमर जो 170 कोटी लोक है देखिए सुप्रीम कोर्ट रे ओनली 33टा ही जज अच्छा। जदि एक्स्ट्रा काम पड़े ऑफिशियल वर्क पर रिटायर्ड जज मान को डाकती फॉर एक्टिंग जज। Parliament has the power to increase the number of the judges. Supreme Court जो number of judges Amendment Act of 2019 है से जो आमर सब बॉडी गुड़ाक कौन माने कहीपर यहाँ हूँ तुम पार्लियामेंट गोटे क्वासी जुडिशियल टाइप बोले सी आमर लेजिस्लेटर बट जुडिशियल कम किसी मात्रा हस्तक्षेप माने तार नंबर फंबर सब सेट करुच्ची केमती कौन सिस्टम बट तुम पार्लियामेंट हाथ ही प्राय सब पावर अच्छी। बट आम सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम कर कम कौन हस्तक्षेप करना जमती कि ये तुम पार्लियामेंट कम मुंड पुराव ना तुम सेमती कोर्ट कम मुंड पुरेब ना। बट तुम अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 नंबर ऑफ जज के रही तुम पार्लियामेंट डिसाइड कर। तापर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं 53rd होती जस्टिस सूर्यकांत नवेम्बर 24 यही हम 10 दिन है चेंज होती सूर्यकांत 2025 ये तुम रे अंटिल फेब्रुआरी 2027 जाए 2000 आमर नवेम्बर 24 2025 रु फेब्रुआरी 2027 जाए तुम रे कि जस्टिस सूर्यकांत ये तुम होती 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल स्ट्रेंथ 53 जान लो फुल स्ट्रेंथ अचीव्ड विथ रिसेंट अपॉइंटमेंट टोटाल होगा 34 जोटा कि पूरा हाईएस्ट स्ट्रेंथ थिला। रिसेंट जज मे 2025 तुम रिसेंट जज एटी जोड़ी होती जस्टिस NV अंजारिया जस्टिस विजय बिनसोई एंड जस्टिस AS चांदुरकर ये 3 जन सहित एवं आमर पूरा जज कर कोटा फुल होगा 34 मे मसरे अपॉइंटमेंट होता। बट एवं आमर नवेम्बर मसरे चीफ जस्टिस चुनाई के आसीगले किए जस्टिस सूर्यकांत। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 तुमको लिखुची कि सुप्रीम कोर्ट रो सीट विषय लिखुची कौन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज ए सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माने कोठी सुप्रीम कोर्ट रो बेंच बसिबो सुप्रीम कोर्ट रो माने सीट तार दिल्ली रे ही रहिबो। आ गोटे CJI रो पावर केते The CGI acts as a authority to appoint other places as seat of the Supreme Court. CGI जदि चाहिए आम पूरा देशर को भी पार्ट रे सुप्रीम कोर्ट को बसई पार बट कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर होती कि दिल्ली एज ए सीट नॉर्मली। बट जब CGI हाथ में पावर अच्छे जब चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जो ना सीट बसई पार। कोऑर्डिनेशन कैन बी डन ओनली विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट का अप्रूवल दरकार। प्रेसिडेंट का अप्रूवल माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट प्लेजर। नोट no court can be compel the president or CGI to appoint any other place as the seat। को भी कोर्ट ताको कंपेल करि नहीं प्रेसिडेंट और CGI टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज ए सीट जदि से माने चाहिए आउ कोठी बसेबा आउ कोनोसी भी कोर्ट ताको कंपेल करि परिबे नहीं हैला। देन अपॉइंटमेंट और रिमूवल केमती हुए तुमको जो मुझे कही कॉलेजियम सिस्टम द्वारा हुए आमर पार्लियामेंट
कोलेजियम सिस्टम आम देखिले तुम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा आम आम कौन दिखती फास्ट पास्ट पोल सिस्टम रे आम एमपी एमएलए मान बाछीदेले से मैंने जाकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा प्रेसिडेंट आउ माने को बाछीदेले तो ये सब है आमर गोटे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पार्ट तो सेमती तुम जजेस मैंने भी जो अपॉइंटमेंट होती गोटे अलग कोलेजियम सिस्टम थाए जमी आंक कोलेजियम सिस्टम रे लोकसभा राज्यसभा मेंबर था किसी लेजिस्लेटिव आसेम्बली मेंबर था आंक कोलेजियम सिस्टम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट CJI appointed by the president after consultation with such judges of Supreme Court and High Courts as he demand necessary. तापर अपॉइंटेड अदर जज केमती अपॉइंट होती अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर जमी तुम पीएम को सहित कंसल्ट है बाकी सब मिनिस्टर को तुम प्रेसिडेंट बाचंती से भाया तुम CJI हो सारापर परामर्श पाई जी सब जजेस को तुम प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट दिखती कंट्रोवर्सी the word consultation becomes subject of the history judges case जो तुम कंसल्टेशन रोचे कि कंसल्ट कर केते मात्रा जो तुम 3 जज केस तुम जो आसी जाऊँगी 3 जज केस कौन है तुम एक्चुअली तुम अच्छे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रे प्लान कि तुम जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम तार प्रीवियस जी थी माने सीनियर मोस्ट जज 3 जन से था थे गोटे चीफ जस्टिस जीपर सब सीनियर मोस्ट जज थी सी हम तेणु यही सब कनसल्टान्स उपर किसी कंट्रोवर्सी रही से भाया तुम 3 जजेस केस भी आसाला टाइम टू टाइम 2 थर भाया एमती केस आसी तो सहीटा गोटे कंट्रोवर्सी रोचे जजेस अपॉइंटमेंट रे फास्ट जजेस केस कौन तो कंसल्टेशन डज नॉट मीन कनकरेंस एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी एस्टाब्लिश तो कंसल्टेशन डज नॉट मीन कनकरेंस मैं तुम कंसल्ट कर माने या नुह कि माने तुम एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी को तुम से जो फास्ट जज केस है ये कौन है देख फास्ट 3टा जज केस देखी दियो फास्ट जज केस 1882 सेकेंड जज केस तुम 1993 और तुम थर्ड जज केस 1998 से तुम फास्ट जज केस गला तार से जो वर्डिक्ट थिला कंसल्टेशन डज नॉट मीन बाय द कनकरेंस बट सेकेंड जज केस रे से कहला कंसल्टेशन मीन्स कनकरेंस CJI's advice is binding and collegium CJI plus 2 senior most judges bond then तुम थर्ड जजेस केस कहला expanded collegium CJI plus 4 most senior judges recommendation must be by the conscious कौनटा कनसेसस अच्छा तुम आगुरी जो सिस्टम थिला फास्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस रे तुम माने टोटल केस को आसला ना ये सब स्कीप करथिले तुम जो आम जो टाइम रे CJI तुम अपॉइंटमेंट होती यही सब केस रे माने स्कीप करथिले कौन स्कीप करथिले ना जहाँ को सुप्रीम कोर्ट रो जज हवा कथा सी हेले ना ये से कौन देखले कि एग्जीक्यूटिव कि लेजिस्लेटिव रो पावर देखी कि सी तुम जुडिशियली कम भी हस्तक्षेप कले से जो तुम सेकेंड जज केस रे आसीगले कि तुम CJI रो जो एडवाइस हम सेटा बाइंडिंग हम नॉट कनकरेंस माने कंसल्टेंस मीन्स कनकरेंस माने मुझे कहि से बाइंडिंग हम ना कि तुम एग्जीक्यूटिव मु कहि साइला पर एग्जीक्यूटिव रो सेठी किछि माने सुप्रीम रहइबो आम इंडिपेंडेंट ना तुम आर्टिकल 50 वाइज एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी तो तुम केमती हस्तक्षेप करूछ तो से सब जिनस जो माने से सब जिनस जो ये सब केस चलता तो से जो तुम से तुम फास्ट कॉलेजियम सिस्टम बंद है सेकेंड जज केस कारण एमती सब जिनस है बोली कि ना गोटे कॉलेजियम सिस्टम रही तुम जजेस को बाछब देन थर्ड जजेस केस रे तुम से एक्सपांड कर दिगला CJI प्लस ए 4 जन सीनियर मोस्ट जजेस रे है तुम कॉलेजियम सिस्टम मीनिंग कौन सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सपोज तुम पूरा गोटे कॉलेजियम भितर तुम पूरा सुप्रीम कोर्ट भितर जितक भी सारा जज अच्छा ट्रांसफर रिमूवाल ये सब देखिए कि कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को पार्लियामेंटर एक्ट द्वारा ये सब जिन हेनी अपॉइंटमेंट हो ट्रांसफर ऑफ द जजेस हो ये सब सुप्रीम कोर्ट को सर गोटे क्लैरिफिकेशन थिला सर जो फर्स्ट जज केस जो अच्छी सर जो या ना होची SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सर सेटा एक्चुअली 1981 रे सर डिसाइड हेतला सर डिसेंबर 30th 1981 वर्डिक्ट केबे आस्तेला सर 81 सर डिसेंबर 30th 1981 डिसेंबर बहुत रे गूगल रे भी क्रॉस चेक कर
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 1981 82 ସେମିତି ଇଏ ଆମର ଆସିବନି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଜାଣିଥା ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ୱାଇଜ୍ କି ହଁ 82ରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା 93ରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା 81 ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସେମ୍ବର 30 ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର 1981 ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆସେନି ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ ନହେଲେ ଖାସ୍ କରି 81 ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ 1981 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଜେସ୍ କେସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ କେସ୍ 1993 ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଜଜେସ୍ କେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1998 ମହାବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବରୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଫର୍ ଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ ତା ପାଇଁ CJI ଜଣେ ରହିବେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେନ୍ ତୁମର 4 ଜଣ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ହେଲା ପ୍ରୋସିଜିଓର କାରଣ ତୁମ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍କୁ ରଖାଯାଏ ଭାବନି କି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ଥାଏ ହେଲା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜେସ୍ଙ୍କର ପ୍ରାୟ 3-4ଟା ଫିଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର୍ ସେ ଜ୍ଞାନ ରଖୁଥିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଧର ଏବେ ଥର ଗୋଟେ ଆମର କହୁଥିଲେ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ମୁଁ ପକେଇକି ପାଇଗଲି 25 ବର୍ଷ କି 27 ବର୍ଷରେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୋର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନଥିବ ୟାର ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଲ ପଢ଼ିଛି ତା ବୋଲି ନାହିଁ କି ମୋତେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ନେବାର ହକ୍ ଆସିଗଲା ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଯାଏଁ ହେଇନି କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା କି ତୁମ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟରିନ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ତୁମର ଆକ୍ଟଟା କଟଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ କୋଲେଜିୟମ୍ ସେଣ୍ଡସ୍ ନେମ୍ ଟୁ ଦ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ PM ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରୋସିଜର ଧର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଲେଖା ହେଲା ନା କୋଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏକି ତୁମର ଅଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କାମ କ'ଣ କୋଲେଜିୟମ୍ ଦେବ ଲ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବ PM ଦେବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୋଲ୍ କ'ଣ ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଦ ନେମ୍ ୱାନ୍ସ ଫର୍ ଦି ରିକନସିଡରେସନ୍ ଇଫ୍ ଦ କଲେଜିୟମ୍ ତାପରେ ତାକୁ ସହମତି ଦେଇଦେଲା କି ନା ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହଁ ଥରେ ରିକନସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେ ତୁମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ବଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହଁ ହେଲା ଏଇଟା ତୁମର ଯେଉଁ NJAC 2014 99th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2014 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦି କୋଲେଜିୟମ୍ ୱିଥ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ସେ କୋଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ କାଟିକି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଜଣେ CJI ରହିବ 2 ଜଣ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ରହିବେ ଜଣେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବ ଆଉ 2 ଜଣ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ରହିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ଏଠି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା ଯେଉଁଠି CJI 2ଟା ଜଜ୍ ରହିଗଲେ 6 ହେଇଗଲେ ଯଦି କେସେସ୍ କିଛି ଆସିବ ଧର କିଛି ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ଦେବାର ଜିନିଷ ଆସିବ କାହାକୁ ନେବେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେବ କାରଣ ଏଠି କେଉଁଠି ମୋତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଓଭର ରାଇଟ୍ର କ୍ଷମତା ମାନେ ଦେଖାହେଉନି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏଟାକୁ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଗଲା In verdict 2015, Supreme Court declared 99 amendment unconstitutional and void because ये तो basic structure को violate କରୁଛି ଆମର collegium system through ରେ ହିଁ ହେବ what do you mean by the national judicial appointment commission that is ଆମେ ତ ଯାଇକି ତମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ନାହୁଁ ତ ତମେ କେମିତି ଆମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ କି ତମର କିଏ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ରିଜନ୍ କ'ଣ ଭାଉଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍ 50 ଛାଡ଼ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଜ୍ ଏ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କି ତୁମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଏଇଟା ତୁମର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ କୋଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ଡ 99 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମର କଟଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏ ପର୍ସନ୍ ସାଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ 3-4 ଲାଇନ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ରହିଥିବେ ନହେଲେ ହି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ ସେ ଆଡ଼ଭୋକେସିରେ ଦେଇଥିବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଜ୍ ଜୁରିଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଂ ଜୁରିଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ
जजेस हिसाब से अपॉइंट कर सुप्रीम कोर्ट रे एतिक क्राइटेरिया है नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द अपॉइंटमेंट जब सेमती पचरा कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सेमती किसी मिनिमम एज तांकर नाही तुम 15 वर्ष भी जापर बट से पूर्व तुमको 5 वर्ष हाईकोर्ट रे दरकार बीइंग ए जज हो पार तो देख अच्छा oath and affirmation it administered by the president or same person appointed by him to be bear true faith and allegiance to the constitution एटा मन रखिबो तमर प्रेसिडेंट को आडमेयर रे एमाने सब दियंती तमर ओथ किए तमर जति सब जजेस असंती से माने कोन नियंती टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आमे सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को बजाय रखिबो to perform duties without fear or favor, affection or ill will. To uphold the constitution and the laws. सब जिन चले टेन्योर कौन किसी फिक्स टेन्योर ना होल्ड ऑफिस अंटिल द 65 पर एज तापर 65 पर एज रिटायर्ड हो सारापर पुणी एक्टिंग फैक्टिंग जज के आसती कम चलता है बहुत वर्कलोड तुम सुप्रीम कोर्ट रे तो से जो 33 जन जज छाड़ी भी तुम एक्टिंग जज सब आसती can resign by writing to the president only आको रिमूवल by an order of the president तमे जज को सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करि पारिबो must be preceded by an address from parliament passed by special majority एमती नॉर्मली नो स्पेशल मेजोरिटी दरकार तमर पार्लियामेंट रे ता पर जाई प्रेसिडेंट बाहर करिवे प्रेसिडेंट को इच्छा नहीं तू बाहर जा सेमती परिबोनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ग्राउंड कौन प्रूवेन मिसबिहेवियर एंड इनकापासिटी दैट इज ओनली द ग्राउंड प्रूवेन मिसबिहेवियर और इनकापासिटी जदि किसी तुम एमती प्रूव हो गला तो जदि तुम पार्लियामेंट रे तुम 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी तुम एग्नेस्ट वोट देदेले प्रेसिडेंट तुमको बाहर करदे जजेस इंक्वारी एक्ट ऑफ 1968 कौन एटा थिला जजेस इंक्वारी एक्ट द रिमूवल मोशन साइंड बाय 100टा लोकसभा रो मेंबर आउ 50टा और कि 50टा राज्यसभा मेंबर सबमिटेड टू दी स्पीकर जो रिमूवल मोशन ताकर इनिशिएट हम तापाई 100 जन लोकसभा मेंबर कर साइन दरकार नहले जदि राज्यसभा रे होची राज्यसभा एटलिस्ट मिनिमम 50 जन मेंबर कर साइन दरकार जे कि तुम स्पीकर को सबमिट करेंगे तापर स्पीकर में एडमिट और रिफ्यूज तापर स्पीकर का हाथ जिनस थाए कि चेयरमैन का हाथ जिनस थाए जदि चाहिए प्रोसीडिंग को आगक ने ना रिफ्यूज भी करें इफ एडमिटेड ए 3 member कमिटी इज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट जदि एडमिट करदे गोटे 3 जनिया कमिटी इन्वेस्टिगेट से गढ़े जोटि कि तोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि नथिबे सुप्रीम कोर्ट रो को सीनियर मोस्ट जज प्लस हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जोठी मानकर होउथबो जो एरिया रे प्लस द डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जहाँ को तुम प्रेसिडेंट का नजर में जी सब डिस्टिंग्विश जूरिस्ट थी से भाया 3 जन को गोटे कमिटी रखिए आ से कमिटी डिसाइड कर इन्वेस्टिगेट कर कि तापर जो एलिगेशंस लगी ठीक कि भूल इफ द कमिटी फाइंड हिम गिल्टी हाउस टेक अप मोशन पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी जमी कहली इन द बोथ हाउसेस रे पासेस करवा निहाती दरकार एंड प्रेसिडेंट पासेस द ऑर्डर देन जज विल बी रिमूव्ड एटा हूँ तुम जजेस इंक्वारी एक्ट ऑफ 1968 रे ये सब तुम प्रोसीजर आसला कि केमती गोटे जज को बाहर कर पारि 3 जन मेंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना सुप्रीम कोर्ट रो जज हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस आउ गोटे डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट स्पेशल अपॉइंटमेंट केमिति मिले एडहॉक जजेस कौन एडहॉक जजेस तुम आर्टिकल 227 तुमको कहूँ व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम जितेबाला कोरम हम ना द सीजीआई कैन अपॉइंट ए हाई कोर्ट जज आज एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पोरारी पीरियड बट विथ द प्रेसिडेंट कंसेंट जब प्रेसिडेंट को कंसेंट रे कौन से हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस को से चाहिए सुप्रीम कोर्ट रे जज रूप में आनी पारिबे जदि कोरम हो नहीं कोरम माने जेतिक दरकार गोटे सेशन स्टार्ट पाई जदि सेतिक हे पारु नाही तो मु एडहॉक जजेस आनी पारिबी एडहॉक माने कौन से सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को मु आनी के हाई कोर्ट रो जजेस रूप में बसई पारिबी रिटायर्ड जजेस आर्टिकल 128 तुम कहूँ 127 तुम गला एडहॉक जज 128 तुम हूँ रिटायर्ड जज सीजीआई कैन रिक्वेस्ट नॉट अपॉइंट इट इज रिक्वेस्ट
a retired judge or high court judge to act as a judge of Supreme Court for a temporary period but with president consent and person consent ମାନେ consent ଏଠି person को ବି ପଚରା ହେବ ତୁମେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନା ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ନୁହଁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆସିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ପର୍ସନର କନସେଣ୍ଟରେ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କନସେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ରଖିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦି ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେମିତି ଜିନିଷ ପଲିଟି ତା ଭିତରେ ନ ପଶୁ ହେଲା ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଅଛି ମାନେ ହିଁ ଆମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଆମ ଜଷ୍ଟିସେବଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନହେଲେ ହାଉ we can get justice through the writ of 32 that is the quo warranto mandamus prohibition and the ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର mandamus quo warranto prohibition statutory ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ habeas corpus ମେନ୍ଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ ଯାଇକି କରିବ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇନଥିବ ସେଠି ତୁମେ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲା ପରେ ବି ଜିନିଷ ପଲିଟି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଥିବ ହେଲା टू मेंटेन दी फेडरल इक्विलिब्रियम ऑफकोर्स फेडरल गोटे इक्विलिब्रियम मेंटेन पे तुमको इंडिपेंडेंस जुडिशियरी तुम इंडिपेंडेंस हवा दरकार कारण गोटे फेडरल सिस्टम कौन बुझ जो दुईटा गवर्नमेंट अच्छा तो से सब जिनस जो गोटे इंडिपेंडेंस जुडिशियरी भी अच्छी तो से सब जिनस को मेंटेन करने आमर जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हवा निहाती दरकार जदि मेन्स रे क्वेश्चन आसो व्हाई वी नीड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी तुम एटलिस्ट 3-4 पॉइंट लिखिपर टू चेक द आर्बिट्रारी पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर ए चेक माने चेक करवा बालांस करी रखा तम जो आर्बिट्रारी पावर माने जो एब्सोल्यूट पावर जदि जदि जुडिशियरी नथिबो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर काउ मानिबे जो वर्क नहीं ताकू पास करेंगे तो तांकर सही आर्बिट्रारीनेसटा को रखा तुमर जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हवा दरकार आउ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि तुम ताको भायोलेट करिया को ट्राई कल इट कैन बी कर्टेल अकॉर्डिंग टू योर जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आमर सब कौन कौन रोचे द मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट केमती हम कॉलेजियम सिस्टम रिड्यूसेस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस को जमी फास्ट जज केस रे होता सेमती जमी न हो से तुम कॉलेजियम सिस्टम आसला सिक्यूरीटी ऑफ द टेंडर ऑफकोर्स तुम जब जज अच्छ तुम कि सिक्यूरीटी अच्छी तुम जॉब्र कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय डिफिकल्ट इम्पिचमेंट प्रोसेस जमी तुम से स्पेशल मेजोरिटी ही से सब जिन हम एमती तुम क्या बाहर कर पारिबो नाही प्रेसिडेंट कहीदेले बाहर प्रेसिडेंट को कहवा माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से 100 जन साइन से 50 जन साइन लोकसभा से इनक्वारी एक्ट पकेदब फिक्स्ड सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल इमरजेंसी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगुच अधिका ना जीक सर्विस थाए फिक्स थाए किसी सेठी किसी छेड़छाड़ हुए आंकर सब सैलरी फैलरी सब चार्ज आसे सब इकोनोमी रे तुम पढ़ कि तुम चार्ज एक्सपेंडिचर किसी थाए जो थी कि भोट हुए ना बजेट रे से चार्ज एक्सपेंडिचर होची आंकर सब जीक सब सैलरी फैलरी अलाउंस सब जीव है से कौन प्रकार भोट हुए एक्सपेंसेस चार्ज इतना ही चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट रे यही सब एक्सपेंडिचर उपर कौन प्रकार भी वोटिंग हुए ना है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आमर कौन कंडक्ट ऑफ द जजेस कौन कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द इम्पिचमेंट मोशन तांकर जहाँ हाउस काम सी तुमर सब हाउस अलग अलग ही हम ओनली इम्पिचमेंट छड़ा कौन भी कम तांकर जजेस पार्लियामेंट देखिबो कि डिस्कस करिवो नहीं बैन ऑन प्रैक्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन प्लेड्स और एक्ट इन एनी कोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया बैन ऑन प्रैक्टिस एमती किसी माने माने तुमर नाही बोले तुम रिटायर्ड जज कैन नॉट प्लेड और एक्ट इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन द इंडिया रिटायर्ड जज आउ कौटी भी जज रूप में आसी पारे ना जेहेतु डका है जिते जाए तांकर कंसेंट निया जदि दरकार पड़ा डका हम सेमती तुम जाए कौटे अपॉइंट हो पार ना जदि थोड़े तुम रिटायर्ड हो गल है 65 इयर्स पर प्रैक्टिस रु बैन हम पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफकोर्स तुम जब पूरा सुप्रीम कोर्ट आम जो CJNR एपट सेपट कर कहल मीडिया को आसीगल तो दैट इज ए काउंट ऑफ कंटेम्प्ट टू मेंटेन डिग्निटी एंड द अथॉरिटी तांकर इज्जत अथॉरिटी तुम कंटेम्प्ट कर ना सी थे देदेला माने साइन डेट जेल
सेपरेशन फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी तुम अच्छी आर्टिकल 50 बहुत थर जान। पार्ट 4 द पावर आउ जुरिडिक्शन कौन ओरिजिनल रिट आपेलेट आउ एडवाइजरी कौन तांकर सब जुरिडिक्शन आमर रोचे पावर कौन रोचे सुप्रीम कोर्ट जी सब पावर रोचे कौन कौन रोचे आर्टिकल 131 ने तुम लिखा अच्छे डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ द इंडियन फेडरेशन फास्ट सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट जदि एमती कुछ जिनस आसी सेंटर स्टेट भितर जो केसेस गुड़ा आसूची सेंटर वर्सेस स्टेट 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 भितर भी जो जिनस गुड़ा आसूची देन स्टेट वर्सेस स्टेट इंटरस्टेट कि स्टेट प्लस सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस स्टेट मैं दी जन मिसिकी भी जदि गोटे स्टेट उपर आलिगेसन आनी कि सेंटर वन और मोर स्टेट ए सबू जिनसर डिस्प्यूट्र देखा साक्षात किए करे तुम सुप्रीम कोर्ट इंडियन फेडरेशन इट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन है एक्सक्लूशन कौन दैट इज ए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जेन तुम देखी वाटर डिस्प्यूट गुड़ाक तुम देखे मोर कि आर्टिकल 262 अंडर अच्छी मैटर रिफर्स टू दी फाइनेंस कमिशन कमर्शियल नेचर डिस्प्यूट कारण तापाई आमर गोटे बॉडी अच्छे जी कि तार वाटर डिस्प्यूट में देखिए तेणु वाटर डिस्प्यूट खास कर तुम सुप्रीम कोर्ट मुंड पुराए ना बेसी है छाड़ी अच्छा रिसेंट यूज ऑफ 131 कौन है केरला स्वीट माने गोटे तार फाइल सुट करथिला गोटे 2024 कौन होता ना सेटा द फाइल्ड एग्नेस्ट यूनियन गवर्नमेंट चैलेंजिंग द नेट बोरोइंग सेलिंग imposed on the state Supreme Court refers the interpretation of the Article 293 to the Constitutional Bench तापर मुझे कही बोधे तुम जो नेट माने तुम जो फाइल्ड कौन से केस तुम ठीक से मन पड़ूनी इट इज फाइल्ड एग्नेस्ट यूनियन गवर्नमेंट चैलेंजिंग द नेट बोरोइंग सीलिंग एंड imposed on the state एंड सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट द इंटर हाँ नेट बोरोइंग सीलिंग माने तुम जो कौन थी जो केरला स्वीट करथिला कि तुम जो धर बजेट बाहर तुम पूरा गोटे स्टेट रो माने तार डेप्ट जो बाहर केते तापर डेप्ट अच्छे गोटे स्टेट उपर से पीएसयूज मानकर डेप्ट गुड़ा को भी ऐड कर दौरान पीएसयू कार गवर्नमेंट तो जदि मु स्टेट भितर ताकू ऐड माने तार भी सब डेप्ट गुड़ा ऐड करदेवी तो गोटे स्टेट रो डेप्ट बढ़ीज ना ना से तुम नेट बोरोइंग सीलिंग उपर नेट बोरोइंग सीलिंग उपर गोटे माने तुम केरला गवर्नमेंट गोटे फाइल करथिला से सब केस भी तुम सुप्रीम कोर्ट ही देखे आर्टिकल 131 यूज करके वेस्ट बेंगल सूट 2021 कौन चैलेंजिंग सीबीआई जुरिडिक्शन इन द स्टेट सीबीआई फाइल्ड एफआईआर डिस्पाइट विड्रॉल ऑफ द जनरल कंसेंट सॉरी सीबीआई फिल्ड एफआईआर डिस्पाइट विड्रॉल ऑफ द जनरल कंसेंट है माने तुम जो माने 2021 वेस्ट बेंगल तुम कौन कहला कि तुम सीबीआई जुरिडिक्शन को नहीं कारण सीबीआई कौन तुम जो दिल्ली पुलिस एक्ट है से दिल्ली पुलिस एक्ट रु सीबीआई पावर पाए सीबीआई तुम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह सीबीआई इज योर स्टैट्यूटरी बॉडी दैट माने डिराइव्स इज पावर फ्रॉम द दिल्ली पुलिस एक्ट तो से जो से कौ स्टेट को जीव से आगुरी कौन मन इच्छा जापर ना एवं तुम कौन कर जो स्टेट को जीव से स्टेट टू आगे तार परमिशन आण कहीकि जीव कि आम जाऊँ अनलाइक दि एनआईए तुम जी तुम अच्छी तुम पूरा टेररिज्म इंडिया रे है तो सी जापर देशर जो कारण से टेररिज्म लड़े बट तुम ये सीबीआई तार जुरिडिक्शन केते सी क्वेश्चन तुम वेस्ट बेंगल गोटे फाइल सुट करथिला तो सेठू ये है कि ना एबे जेतिक सब तुम सीबीआई जो राज्य को भी जीव बाकी से राज्य को गोटे इनफॉरमेशन दब कंसेंट नहीं कि जीव एमती पशि जीवनी है रिट्र जुरिडिक्शन केते आर्टिकल 32 बहुत थर कहगला सुप्रीम कोर्ट इज ए ग्यारेंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट से जो आम कहूँ वी हैव दी जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट कैन इश्यू रिट्स हाबियस पर्पस mandamus habeas purpose to have the body mandamus we order we command prohibition जदि तुम हायर लोअर कोर्ट रे किसी केस ऑनगोइंग अच्छी सी ता हाथ को नहीं पारिबो स्टैट्यूटरी आउ स्टैट्यूटरी मीन्स तुम जदि केस रो भर्डिक्ट से सुनै देछि जदि सेटा अनकन्स्टिट्यूशनल कि कम पाइला ऊपर कोर्ट को से केस नहीं पारिबो कोअरेंटो व्हाट योर अथॉरिटी तुम अथॉरिटी कौन तुम को जॉब रे अछ तुम अथॉरिटी कौन तुम से ऑफिस रे बसिछ दैट इज द कोअरेंटो
original but not exclusive. High Court also have read jurisdiction जो आर्टिकल 2 to 6 पाई एटा हूँ तुम कौन ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव माने तुम हाईकोर्ट को जो सब नहीं जीव तुम फंडामेंटल राइट से तुमको जस्टिस पाइब कि ना दैट इज डाउट कौन पाई सेटा तुम आपेक्स कोर्ट नुह दैट इज ग्यारंटी तुम तापर हाईकोर्ट को लेकिन जापर हाईकोर्ट जहाँ थे डिसीजन करदेला सुप्रीम कोर्ट दैट इज फाइनाल आउ हाईकोर्टर तुम रिट्र जुरिडिक्शन पावर टिके ब्रॉड कौन पाई कारण तुम सुप्रीम कोर्ट को केवल फंडामेंटल राइट केस रे जापर बट हाईकोर्ट रे तुम फंडामेंटल राइट छाड़ी किसी लीगल केस रे भी तुम फाइल रिट इश्यू कर से जो सुप्रीम कोर्टर तुम डायरा टिके बड़ तापर अपील करके तुम आपेलेट कोर्ट हिसाब से जापर सुप्रीम कोर्ट लीगल केस रे तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जापर ना से अथॉरिटी तुम पाखे ना एक्सपेक्ट योर फंडामेंटल राइट डिफरेंस कौन सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रीड्स ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू फॉर द फंडामेंटल राइट प्लस द लीगल राइट्स appellate jurisdiction the supreme court is the highest court of the appeal से जो ताको highest appellate court बोली कहा जाए constitutional कौन अच्छी ना cases involving substantial question of the law requiring interpretation of the constitution से सबू केस जो कि constitution ने interpretation जाए कथा आसी गलानी से सब केस को तुम अपील करके नहीं पारिबो सिविल केस केमती केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपोर्टेंस जदि किसी सेमती सिविल लॉ तुम रही जोटा कि जनरल इंपोर्टेंस रे अच्छी और सी किसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन दौर लॉ को तो से केस रे भी तुम अपील करके जाई पारिबो क्रिमिनल केस डेथ पेनाल्टी केस रिवर्सल ऑफ द एक्यूटल ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट जदि हाई कोर्ट रे तुमको डेथ पेनाल्टी केस दे देछि ताको भी तुम नहीं सुप्रीम कोर्ट को जाई पारिबो तुम क्रिमिनल सिविल आउ कन्स्टिट्यूशनल ले तुम सबुठी हाई कोर्ट को अपील करके जाई पारिबो बट से मैटरटा तुम गोटे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आसुवा दरकार एमती तुम छड़ तापर स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी आर्टिकल 136 तुम स्पेशल लीव पिटिशन कौन एसएलपी आर्टिकल 136 तुम कौन कौन दिट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जमती तुम प्रेसिडेंट किसी डिस्क्रिशनरी पावर थिला सेमती तुम सुप्रीम कोर्ट रे भी किसी डिस्क्रिशनरी पावर अच्छी कौन कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया एक्सपेक्ट मिलिटरी ट्रिब्यूनल्स ये कौन करें ग्रांट स्पेशल लीव अपील फ्रॉम एनी जजमेंट किसी भी जदि जजमेंट जो स्पेशल लीव सब नहीं जाती स्पेशल लीव तुमको ये दे पारिबे एक्सपेक्ट मिलिटरी कारण मिलिटरी अथॉरिटी पाखे ना ये कारण सी गोटे तुम इंडिपेंडेंट बॉडी तुम इंडिपेंडेंट बोले तुम मिलिटरी केस रे मुंड पुराओ ना ट्रिब्यूनल तुम आउ कौन जब कोर्ट अच्छी एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल अच्छी सेठी जदि किसी मैटर चली सेठू तुम स्पेशल लीव दे पार बट तुम जो ताकू कहते स्पेशल लीव पिटिशन बट मिलिटरी केस रे कौन स्पेशल तुम जी मोर मिलिटारी किस दिन रही स्पेशल लीव पिटिशन अप्लाई करी सेमती नहीं पार इट इज ए रेसिडुअरी पावर टू बी एक्सरसाइज स्ट्रांगली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस सब यूज हुए कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस तुमको स्पेशल लीव दि जाए सब हुए इट इज रेसिडुअली पावर है तापर एडवाइजरी पावर कौन दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट तुम यथर एग्जाम कौट आसाला एग्जाम 143 आसाला ना यथर ओएस तुम 141 आर्टिकल आसाला बट 143 भी तुम बहुत इंपोर्टाट 143 कौन ना यहाँ हूँ तार एडवाइजरी जुरिडिक्शन मीन्स सी प्रेसिडेंट को एडवाइस दिए तुम सुप्रीम कोर्ट यही आर्टिकल यूज करके प्रेसिडेंट जदि एडवाइस तुम सीजीआई कतरू सिक कला कि सुप्रीम कोर्ट पाखर सिक कला ये तुमको एडवाइस दे पारिबे सुप्रीम कोर्ट तुम प्रेसिडेंट को बट इट इज नॉट बाइंडिंग है आनी पारे कतरू सहमति कि कौन चलती कौन ना बट बाइंडिंग नुह प्रेसिडेंट कैन सिक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज कौटी किसी जदि पब्लिक इंपोर्टेंस जिनस अच्छी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस which has arisen or is likely to arise supreme court may or may not give opinion supreme court may or may not give opinion जदि कौन सेमती माने एटा तापर भी डिपेंड करे only on any question of law of the fact of public importance which has
ଆରାଇଜେନ୍ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠୁ ଆନ୍ସର୍ ସିକ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେ ଅର୍ ମେ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିଟି ଅଛି ଓନ୍ଲି ଏନି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ arise out of any pre-constitutional treaty ପ୍ରି ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବନା ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ବନା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେମିତିଆ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନଜରକୁ ଆସିଲା ସେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୱାଇଜ୍ ସେଇ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦେନ୍ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଠୁ ତାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କାମ ମାନେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଗିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍। ପ୍ରି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିଟି ଯେଉଁ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଓପିନିଅନ୍ ମାଗିବ ସେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବଟ୍ ତୁମ ଯଦି এই ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେ ଅର୍ ମେ ନଟ୍ ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ it is evidentiary value its judgment proceeding act are recorded for the perpetual memory or testimony they are recognized as a legal precedent and cannot be questioned in any court ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଏଭିଡେଣ୍ଟାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏ ଜଜମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂର ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟସର ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଯିଏକି କେଉଁ ବି କୋର୍ଟ ଆଗରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବନି କି ସେ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି। ପାୱାର ଟୁ ପନିଶ ଟୁ କଣ୍ଟେମ୍ପ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ସିଭିଲ୍ କି କ୍ରିମିନାଲ ଉପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ ପନିଶ ଫର୍ ଦି କଣ୍ଟେମ୍ପ ଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଯଦି ତାପରେ ତୁମେ କଣ୍ଟେମ୍ପ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲ କି ତୁମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍କୁ ବି ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାଁରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ଦେନ୍ ୟୁ फेस ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 इट कौन है सिविल कंटेम्प्ट द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट डिक्री और डायरेक्शन ऑर्डर और रिट जदि विलफुल तुम डिसोबीडियंस कर माने केमती धर तुम गोटे केस है मु तुम नारे माने मु तुम नारे गोटे नहीं केस कर मोर सुप्रीम कोर्ट हो जो हाईकोर्ट हो जो गोटे केस कर तो तुमर फास्ट ट्रायल थी फास्ट हियरिंग थी तुमको समन है तुम आसिलनि पुणी सेकेंड टाइम समन है तुम आसिलनि पुणी थर्ड टाइम समन है तुम आसिलनि थर्ड टाइम समन पर तुम किए तुम ए गोटे विलफुल डिसोबे कर क्या तुम जजमेंटर कि तुम डायरेक्शन कि तुम ऑर्डर हाईकोर्टर कि को कोर्टर तो तुम ए गोटे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम ना लगे तो तुम से केस जेल जीव ना कि तुम जो केस देच से ना भी तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कारण तुम कोर्ट को डिग्री को मानिन से तुम जेल जीव है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इट इज ए पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर व्हिच स्कैंडलाइजेस द कोर्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और इंटरफेरेंस विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और क्रिमिनल कंटेम्प्ट केमती हुए जो कौन द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर व्हिच बी स्कैंडलाइज द कोर्ट प्री जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफेरेंस विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस माने तुम जदि तांकर कौन भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो कि कौन कौन सब चली तुम स्कैंडलाइज करने को ट्राए कल है तुम इंडिकेट करने को ट्राए कल कि सब जिन गुड़ा कौन एमती होमती हो दैट इज ए विलफुल डिसोबे तुम सब क्रिमिनल कंटेम्प्ट जीव माने तुम ये किसी हस्तक्षेप ना पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर तुम ये किसी हस्तक्षेप ना बट तुम ये इंटरफेयर कर एडमिनिस्ट्रेशन में तो तुमको कंटेम्प्ट लगे है कथा न शुणव जदि से तुम सिविल कंटेम्प्ट तुम मुंड पुरोच दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। रिसेंटली प्रशांत भूषण केस रे टंकाटे फाइन होता दरकार नहीं तुम खाली रिसेंट बोल जानता। जुडिशियल रिव्यू बहुत थर आम देखिले जुडिशियल रिव्यू कौन सब जिन पावर टू एग्जामिन द कन्स्टिट्यूएलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एनाक्टमेंट एंड एक्जिक्यूटिव ऑर्डर जुडिशियल रिव्यू कौन देखे तुम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 डिराइव कर पावर ऑफ द जुडिशियल जहाँद्वारा कि से जुडिशियल रिव्यूर पावर को यूज करे कौटी जोटा तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भायोलेट कर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन तुम टाइम टू टाइम इंटरप्रिट ना कि कौटी लिखाई अच्छी या सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये टाइम टू टाइम इंटरप्रिट हुए यू हाव टू फाइंड आउट कि तुम जमी प्रेसिडेंट को इलेक्शन है जोड़ाक सब तुम बेसिक जोटा आम इंडिया बेसिक आपको चेंज करदे इंडिया स्ट्रक्चर चेंज हो जमी आमर गोटे बेसिक प्रिंसिपल अच्छी मु शोची उठूँ खाऊँ मुझे तुमको चिन्हबी जो टाइम तुम कौ गुण चिन्हबी ताकू जदि मुझे चेंज करदेवी मोर निज पर्सनाल तो मोर कौनटा रही कहते बेसिक स्ट्रक्चर से तुम आई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इफ फाउंड वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड से जो तुम कहती एनी लॉ दैट इज इनडेरोगेटिव एंड इनकन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट इट डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड
बेसिस कौन आर्टिकल 13 32 136 142 226 यही केस तुम खास कर तुम पावर आर्टिकल 13 ही आसे तुम जुडिशियल रिव्यू पावर है आ रिट इश्यू गुड़ाक भी दिए बट रिट इश्यू भी यूज करे जुडिशियल रिव्यू को पावर जुडिशियल रिव्यू पावर टा गोटे एक्सट्राक्ट हम ना से यूज कले भी आर्टिकल 13 सब क्लस 2 रे जो लिखा अच्छी लॉ से लॉ मैंडेट करे कि से लॉ हूँ तुम बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होता जेकोसी भी जिनस नल एंड भॉइड करने से लॉ मीनिंग से बट तुम आर्टिकल 368 अंडर जो लॉ लिखाई से लॉ माने है तुम कन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट चाहिए पूरा कन्स्टिट्यूशन किसी भी चेंज कर दे पार बट ए लॉ है तुम सेटा ये कहला कि हाँ चेंज कर पार बट तुम बेसिक स्ट्रक्चर को जमी भायोलेट न करे डिक्लेयर आज बेसिक स्ट्रक्चर इन द मिनरम मिल केस ऑफ 1980 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्लास अपलोड कर रिविजन कर देखीदेव जाए व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरेटिव पेटिशन कौन ये सब जिन पेटिशन सब फाइल हुए ता भर क्यूरेटिव पेटिशन कौन द फाइनाल रिमेडी आफ्टर द डिसमिसल ऑफ ए रिव्यू पेटिशन एटा हूँ द फाइनाल रिमेडी आफ्टर द डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पेटिशन इनवॉल्व द सुप्रीम कोर्ट इन द रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस जो केसेस स्पेशल एत जाना दरकार नहीं बस क्यूरेटिव पेटिशन कौन जान रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा इन 2002 ए केस विषय विनीत शुणिज कि रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा नहीं विनीत अच ना नहीं छाड़ केस पे सर एक्चुअली माइक टा टिके अनम्यूट हबार इशू होता सर फोन अच्छा अच्छा एटा सुनिचे कि रूपा अशोक खुर्रा अशोक खुर्रा केस सर एथरे बेसिकली जो क्यूरेटिव पेटिशन रो कांसेप्ट आस्थिला जो थरे कोन हेरा ना सुप्रीम कोर्ट रे जते बेले गोटे अपील रे गोटे मैटर टा जाइथिला तापरे सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट टा को आउथरे से माने बिकॉज़ यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो तापरे से माने गोटे रिव्यू पिटिशन फाइल करले रिव्यू पिटिशन होची टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट जेटा सुप्रीम कोर्ट इट वाज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट गोटे रिव्यू पिटिशन की सुप्रीम कोर्ट should review its judgment तापरे से रिव्यू पिटिशन परे भी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट टा पास करला माने से सेम जजमेंट टा को से अपहोल्ड करला तापरे से माने रिव्यू पिटिशन गोटे फाइल करे एटा आर्टिकल 138 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि अच्छा मु भी तो आफ्टर रिव्यू ऐसे सेमती अछि माने बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट रो तो जजमेंट अगेंस्ट हमें we cannot appeal but हम गोटे रिव्यू पिटिशन फाइल कर परिबा कि सुप्रीम कोर्ट शुड रिव्यू इट्स ओन जजमेंट पर यदि सुप्रीम कोर्ट तार प्रीवियस जजमेंट आउ थरे माने अपहोल्ड कला तो रिव्यू पिटिशन नो किछि फायदा नै तो आउ थरे से माने आफ्टर रिव्यू पिटिशन द लास्ट रिजल्ट इज क्यूरेटिव पिटिशन हम सेटा तो ई रूपा ना ठीक ठीक रूपा अशोकपुरा वर्सेस अशोकपुरा रे एटा रिव्यू पिटिशन रो क्यूरेटिव पिटिशन रो कांसेप्ट आसिला अच्छा हाँ ठीक कथा ना मुझे जानना थिले केसटा जो रूपा अशोक खाली जानी छे केसटा आसे रिलेटेड बट तमर रिव्यू पिटिशन पर अच्छा ओटा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट टा गोटे थिला एटा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट थिला माने एटा किछि एते माने रेलेवेंट नै पर्सपेक्टिव बट ए क्यूरेटिव पिटिशन कांसेप्ट ए जजमेंट रे फॉर द फर्स्ट टाइम आइला ठीक है ताले खाली हमर केस मन रखियो हमर सेडा एते जिंस बट जिनस होची कि एटा हसे कहले ठीक तुम से रूपा अशोक खुरा वर्सेस अशोक खुरा केस रु तुम क्यूरेटिव पिटिशन कॉन्सेप्ट बाहर के आसला से केस विषय बेसी मुझे जाननी बट तुम रिव्यू पिटिशन पर जब तुम फाइनाल ये तुम डिसमिस कर दो सुप्रीम कोर्ट तो आम पाखे किसी चारा न था तो से तुम क्यूरेटिव पिटिशन कॉन्सेप्ट आसला एम टू प्रिभेंट दी ग्रॉस मिसक्यारेज ऑफ दी जस्टिस जो मिसक्यारेज हो जस्टिस से सब प्रिभेंट पाई ए क्यूरेटिव पिटिशन आसला It is heard by the three senior most judges plus judges who passed the judgment. तीनटा senior most judge रहिबे आउ सेही जज जे कि से जजमेंटा पास करथिबे यूजुअली हियर्ड इन द चैम्बर नॉट इन ओपन कोर्ट ऐसे ओपन कोर्ट रे होएनी गोटे चैम्बर रे डिस्कस हुए तमर कोटा क्यूरेटिव पिटिशन जे फाइल करथिबो कि जा से सब जिंस रे हियरिंग आर्टिकल 142 इट इज कॉल्ड कंप्लीट जस्टिस कोन माने तमर एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर as is necessary for doing complete justice in any cause of matter pending before it. कौन cases of अयोध्या verdict
इट इज ग्रांटिंग 5 एकर्स ऑफ लैंड माने जस्टिस से को हद को भी जाई पारिबो से जगह से देखौछि ता रिलेटेड केसेस तमर सो लिखिछि रिलीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल पेरारी भल्लन जे कि तमर राजीव गांधी को असासिनेट केस रे थिले ताकर भी रिलीज हेछि ना भी एजी सॉरी आसी अटॉर्नी जनरल ना हला एजी इट इज द divorce on the ground of the irrevocable breakdown Silpa Silas versus Varun Srinivas in 2023 recent case ये सब केसेस आम जानूचे कि कंप्लीट जस्टिस करने तुमर सुप्रीम कोर्ट को हद को भी जापर इट इज द पार्ट ऑफ तुम कहीपर जुडिशियल एक्टिविज्म जोटा कि तुम 1980s टाइम रे 70s 80s टाइम रे बहुत एक्टिव होगी सेठिका जजेस मैंने बहुत एक्टिव थे जुडिशियल एक्टिविज्म कौन जदि मु गोटे ओडिशार हाईकोर्टर चीफ जस्टिस जदि एमती मो आकार कि गोटे केस आसूची मु ओडिशा बाहर को भी जाई माने मोर जुरिडिक्शन बाहर को भी मु जाई पारिबी टू गिव ए कंप्लीट जस्टिस मु जस्टिस पई को हद को भी जाई पारिबी ए सब वर्डिक्ट रे अयोध्या वर्डिक्ट हला कि ए सब जिंस रे त सुप्रीम कोर्ट प्रूव करिछि कि कंप्लीट जस्टिस पई से किछि भी करि परिबो एटा आर्टिकल 142 रे तमरो लिखा है पार्ट 5 रे तमरो लैंडमार्क जजेस सब अच्छी केसेस गुड़ाक देखीदेला बहुत थर तथापि ओभरलुक कर दियो केशवानंद भारती केस तो सुनलानी बहुत थर तुम लार्जेस्ट बेंच सब बसला 13 जज बेंच से कौन है ना दी तुम ये फास्ट टाइम आसाला तुम 1973 मसीहा एप्रिल मास 24 तारीख यही डेटा मन रखिबो यही डेट पूर्वर जेतिक भी सब जिनस अच्छी सेठी तुम जुडिशियल रिव्यू आप्लिकेबल नुह 1934 एप्रिल 24 पर जो सब केसेस गुड़ा आसो से तुम जुडिशियल रिव्यू आप्लिकेबल तेणु से डेटा हूँ गोटे लैंडमार्क डेट से आमर केशवानंद भारती केसटा आम इंपोर्टाट हेल्ड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर यही ही आसाला जो आर्टिकल 13 आर्टिकल 360 भितर झगड़ा लगी यही केस सट आउट है कि हाँ 368 को यूज करके तुम किसी भी कर बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर न हवा दरकार सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी फ्रॉम एन अथॉरिटेरिज्म क्योंकि अथॉरिटी हाथ को जीवाठू अपेक्षा से इंडिया को सेव करदे केशवानंद भारती केस कौन ता ना थे एडवोकेटर ना कौन था नानी पालकीवाला इट इज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट जहाँ तुम एज द फंडामेंटल राइट नानी पालकीवाला इंटेलेक्चुअल लोक भाई मैंने हाउ से जो कन्वर्सेशन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट रे नेट पेट तो बेसी देखियो भाई सुप्रीम कोर्ट जज जो एडवोकेट कर कन्वर्सेशन ना इट इज लाइक छाड़ मेनका गांधी केस माने सेठी तुम भावुच ना जो आईएएस ऑफिसर ओएस ऑफिसर जब सुप्रीम कोर्ट जी तुम पचार दिन कि जानच ना ना ये जिते ल पाठ से अच्छी जेन तुम से केस सबू ये हुए एक्जिक्यूटिव सबुठू ये बॉडी से कौन तुम जो केस कर तुम शुणे तुम ओएस ऑफिसर कौन आगला किसी असुविधा नहीं मेनका गांधी केस 1978 एक्सपेंडेड दी आर्टिकल 21 right to life introduced the due process of the law into the procedure established by the law the procedure must be fair just be reasonable right to travel abroad ए देखो एटू तुम जो एटा क्वेश्चन आसला कि राइट टू ट्राभेल अबोर्ड हेल्स आज ए पर्सनल लिबर्टी तुम यहाँ गोटे क्वेश्चन आसाला कौन ना से आर्टिकल 19 भी लिखी कारण आर्टिकल 19 भर लिखा अच्छी कि राइट टू ट्राभेल इंडिया भितर से इंडिया बाहर को तुमको आर्टिकल 21 दरकार इंडिया जब भितर बुल आर्टिकल 19 तुमको दरकार इंडिया बाहर को माने 21 ये सब केस गुड़ा इंटरप्रिट होती मेनका गांधी केस रु भी सब इंटरप्रिट होती तुम पर्सनल लिबर्टी यहाँ मुझे बाहर को जाऊँगी पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 तो तुम मत मना कर ना ये पासपोर्ट जिनस भी गोटे कौन पासपोर्ट फासपोर्ट रखी देते गोटे कम सिस्टम होता तो से सब जिनस बाहर लगे तुम आर्टिकल 21 जोटा राइट टू लाइफ थिला ताको एक्सपैंड कले मुझे कहूँ तुम आर्टिकल 21 ने खाली राइट टू लाइफ नहीं तो राइट टू लिबर्टी अच्छी राइट टू लिव इन एनवायरनमेंट अच्छी बहुत सारा जिन टाइम टू टाइम इंटरप्रिट है खाली राइट टू लाइफ 21 नो लाइफ माने सब ना बंची मैंने मत गोटे केमी बचू मत गोटे भल भल गोटे एनवायरनमेंट दरकार गोटे भल परिवेश दरकार तो मुझे रही से मो राइट तो से भाया जिन कौन छाड़ आईटा तुम सब बुझाई तुम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ बहुत भलसे बुझाई तुम एथे फंडामेंटल राइट्स टाइम लगे सब जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस ऑफ 2017 वर्डिक्ट कौन आसाला गोटे 9 जज बेंच बसते अनॉर्मसली डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट
तो देखुଥିବ ଏବେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ଆପ୍ ଆସୁଛି ତୁମର ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ସିଏ କରିବ ଭାଉଲେଟ୍। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ଦେଖିବା, କାରଣ ତୁମର ସେ ଆପ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି କି ସେ ପ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ରେ ନାହିଁ ତାକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ। ସେଠି ତୁମର କ'ଣ ନା ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ହଜିଯାଇଥିବ କି ତୁମ ଫୋନ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ କରିବ, ଟ୍ରାକ୍ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପ୍ ଉପରୁ ଦେଖିବାକୁ। ବଟ୍ ଭିତର ଜିନିଷ ଏଇଆ ଅଛି, ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କେତେ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଲ୍ ଯେହେତୁ ମନା କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେସି ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ, ତ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ନୁହେଁ ନା। ତୁମେ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କର ଚାଟିଂ, ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତୁମ ହାତରେ ରହିବ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେବ? ତୁମେ କାରଣ ସେମିତି ବି କିଛି ଇଏ କଥା ନୁହଁ, କେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ। ଯେମିତିକି ଆମ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଭାବନି କି ତୁମ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫ୍ରାଇଭ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି କାହାକୁ ଦେଖାହେଉନି, କାହାକୁ ମାନେ ଗୁଗଲ୍କୁ ତ ଭାଇ ସେ ଜାଣୁଥିବ, ଗୁଗଲ୍ ତ ଜାଣୁଥିବ, କାରଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ନୁହଁ, ସେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ଼ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆପ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେମିତି ତୁମ ଚାଇନାର ବହୁତ ସ୍ପାଇ ଆପ୍ ଆସୁଛି, ତୁମର ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ଆପ୍, ସେ ଯେଉଁ ୟୁସି ବ୍ରାଉଜର ଆଗରୁ ଇଏ ଥିଲା, ତା ନାଁରେ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଆସିଲା ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ଏବେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେସି ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିସ୍ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ 377 ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲସ୍। ଦେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଭର୍ଡିକ୍ଟ, ତୁମର ଫେବୃଆରୀ 2024ର ନ୍ୟୁଜ୍। କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ କି ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିଫର୍ମ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ର ଏଟା କେସ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା କେସ୍ରେ? ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ଅନଆନିମସଲି ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଭାଉଲେଟ୍ସ ଦି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 1 ତୁମର 19(1)A ଅଫ୍ ଦି ଭୋଟର୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦି ପଲିଟିକାଲ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଆକ୍ସନ୍। SBI ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ ଅଲ୍ ଡୋନର୍ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରୋ କ୍ୱୋ ରିସ୍କ ହାଇଲାଇଟେଡ୍। ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡରେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ, ବଣ୍ଡରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ରିଭିଲ୍ ହୁଏନି ହେଲା। ତ କିଏ କ'ଣ ପଇସା ଦେଉଛି, କ'ଣ ତୁମ କତିକି ପଇସା ଆସୁଛି, ବଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଏ ଦେଉଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟି କ'ଣ ଏ ବଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ପାର୍ଟି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତୁମେ କାହିଁ ଭାବ ସେମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି ବୋଲି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିବ, ତୁମେ ଖାଲି ଏଠି ନାରା ଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସବୁ ନେଇଗଲା, ସେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାକୁ ସେ ଦେବେନି, ତୁମକୁ ଦେବେ କି? ମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ହେଲା। ସେ ଇଲାଇଟ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ଅଲଗା। ୱି ଆର୍ ତ କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାୱାର, ଯିଏ ଥରେ ସେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ପାୱାର ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ପଲିଟିସାଇଜେସନ୍ ହେଉ, ତୁମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭିତରେ ବି ପଲିଟି ଆସିଲାଣି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ନିଜ ସିଟ୍ ପାୱାରକୁ କିଏ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, କାରଣ ସେଇଟା ପାୱାରଫୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ PM ପୋଷ୍ଟରେ ବସିବି, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଥିବେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଦେଶକୁ ମୋ ହିସାବରେ ଚଲାଉଥିବି। ମାନେ କହିବା ଲୋକ କି ମୋ ଘର ଲୋକ ପୁରା ଦେଶ ଉପରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ସବୁ ଫର୍ ଦି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଆଉ ତୁମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଭର୍ଡିକ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର 2024। କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ କେସ୍? ଗୋଟେ 9 ଜଜ୍ ବେଞ୍ଚ ବସିଥିଲା, 8 vs 8:1 ମେଜୋରିଟିରେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଲା। ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରପର୍ଟି ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ କେସ୍ର? ତୁମର ଯେଉଁଟା ଏଇ ଆର ବର୍ଷ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷ ତଳେ। ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଦି ମାଟେରିଆଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 39B ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 39B ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମର ପଇସା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ପଇସାକୁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଭର୍ଡିକ୍ଟ ନୋ ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ। ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତୁମ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ନୁହଁ। ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଏ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସେ କହିଲା କି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦି ଅଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ମୁଁ ଯଦି ବାଣ୍ଟୁଛି, ଧର ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ତୁମର ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି ଥ୍ରୁ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ମୁଁ କାହାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇ ଆସିବି କି? ହେଇଛି ଯାହାର ବହୁତ ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେଶପାନନ୍ଦ ଭାରତୀ, ଯାହାକୁ 500 ଏକର ଜମି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଫର୍ ଦ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍। ସେମିତି ବଟ୍ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତୁମ କମ୍ୟୁନିଟିର ପାର୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଓଭରରୁଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆୟର୍ସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଇନ୍ Ranganath Reddy in 1978, the protection of the private property rights strengthened against the arbitraries of the state acquisition ହେଲା।
कारण तुम स्टेट जब सब जिन आक्वायर करके नहीं इनक्लूडिंग योर प्राइवेट प्रॉपर्टी तो लाभ कौन हम से जो जिन प्राइवेट तुम से जो पटा पटा थाई लाभ कौन तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छी बट तुम स्टेट ये करके नहीं जीव तो ये जो केस रु जो आमर प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस रु भर्डिक्ट आसला कि तुम जो स्टेट आर्बिट्रारीनेस रोचे कि सब स्टेट एक्विजिशन नहीं जाऊँगी सेबे सी आउ एमती करना नॉट एवरी प्रॉपर्टी इज ए कम्युनिटी रिसोर्स सब प्रॉपर्टी तुम कम्युनिटी रिसोर्स नुह जमी तुम केशवानंद भारती नहीं तो से जो गोटे चेक एंड बालांस ये सब जिन आसाला सेम सेक्स मैरेज रिव्यू ऑफ जनवरी 2025 तुम आसाला जो सेम सेक्स मैरेज बहुत भी एलिगेशन ये भी आसाला कारण जिन सुप्रीम कोर्टर कहया कथा कि गोटे बाहागर कौन गोटे बायोलोजिकल थिंग दी जन अपोजिट जिन रहा दरकार है कारण जब तुम सेम सेक्स रे मैरेज करुच हाउ यू कैन डिराइव कि तुम स्वामी स्त्री कि जहाँ ठीक अच्छे एटा तुम राइट टू प्राइवेसी कि तुम राइट टू पर्सनल चॉइस जिन ठीक अच्छे बट मैरेज माने ही तुम बायोलोजिकली दी जन अलग अलग जेंडर ही थे दैट यू मीन बाय मैरेज जोटा गीता भागवत सब हिंदू धर्म स्टार्ट कर सब लिखाई कि मैरेज माने दी जन अपोजिट जेंडर ही रही बैकग्राउंड कौन थी तुम सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू लीगलाइज दी सेम सेक्स मैरेज लिविंग इनटू दी पार्लियामेंट फास्ट तुम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कला कि ना सेम सेक्स मैरेज आमर इंडिया रे हबो नाही बट तापर रिव्यूर वर्डिक्ट कौन है सुप्रीम कोर्ट डिसमिस दी रिव्यू पिटिशन रिअफ्रिम दैट द कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द मैरिज राइट टू मैरी इज ए स्टैट्यूटरी नॉट फंडामेंटल राइट टू मैरी तुम स्टैट्यूटरी नॉट फंडामेंटल राइट तुम राइट टू चॉइस कारण तुम क्वेश्चन थी तुम आर्टिकल 21 अंडर जो राइट टू चॉइस आसूसी से राइट टू चॉइस अंडर मो राइट चॉइस मैरेज तुम मैरिज चॉइस से भी तुम गोटे राइट है तो से जो कहला कि तुम राइट टू तापर एमती बहुत सारा डिस्कसन पर ठीक है कि तुम यहाँ गोटे तुम कौन ये राइटा तुम गोटे स्टैट्यूटरी राइट इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट मैं तुम बाहा ना तुम बंची पारन एमती किसी जिन ना निश्वास ना खाया न पाइले भल एनवायरमेंट रे न रही मुझे मरजीबी मुझे बाहा ना मरजीबी क्यों तो जिन लगे से जो से कहला इट इज नॉट ए फंडामेंटल इट इज ए स्टैट्यूटरी राइट तो रिअफ्रिम दैट द कोर्ट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन द मैरेज एक्ट से पर्सनल एक्ट जाऊँगी तुम सब पर्सनल से सब जिन केयर कर अच्छा तापर आसला कि गायत्री बलस्वामी वर्सेस आईएसजी नोवासॉफ्ट ऑफ 2025 ये सब केसेस तुम कि देखा दरकार ये तुमको देदेवी इच्छा तो जो देख जो कारण ये सब केसेस गुड़ा आसेनी कौन गायत्री बलस्वामी आम वर्डिक्ट कौन थी कोर्ट हाव लिमिटेड द पावर टू मॉडिफाई छाड़ तुम सब जिन बेस इंपोर्टाट ना यहाँ देखी दियो तुम सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6A 2024 ये सब इंपोर्टाट Assam Accord providing the granting citizen to immigrants who entered Assam before March 25, 1971 कौन कहया then constitutional bench upheld the validity of section 6A कौन सेटा recognize the unique historical context of the Assam and political compromise Assam Accord to restore peace citizenship act of section 6A रे कौन थिला तमर फास्ट थिला कि तमर माने जो 6A तुम माने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 6A तुम कौन थी कंटेक्स्ट आसाम आकर्ड थी कौन आसाम रे बहुत सारे इमिग्रेंट आसी जाते इमिग्रेंट माने सेठी लोक मानक खाइबा पीवा को माने जो गोटे जगार पुश हम लोक इंड्यूस होती तो खाइबा पीवा कमिब ना सब जिन जॉब रे लोकल पीपुल कर जॉब रे भी बहुत माने से जॉब पाइले कारण इमिग्रेंट मैंने आसिक जॉब नहीं गले तो से गोटे टाइप ऑफ अनस्टेबिलिटी हो गला तो से जो आसाम गवर्नमेंट कौन कला ना कहले गोटे डेट फिक्स करदेला कि तुम यही डेट तुम को डेट मार्च 25 1971 पूर्वर जी सब आसाम को आसीच से सब आसाम रे रही पार बाकी सब प्लीज यू कैन गो आ तुम 2024 तुम ये गोटे कन्स्टिट्यूशनल बेंच भी सही तुम सेक्शन 6A को अपहेल्ड कला कि हाँ ठीक अच्छे ये रही माने माने रहा दरकार ये सब केस कौन ना तांकर गोटे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ दी आसाम अच्छी एंड पॉलिटिकल कंप्रोमाइज तेणु आसाम आकर्ड पुणी पीस को रिस्टोर कर पार जब आम आसाम आकर्ड को उठे दूसरी पुणी लोक आसवे पुणी ये हम पुणी से इनस्टेबल हो पॉलिटिकल कंप्रोमाइज जो कौन हाँ तर पॉलिटिकल कंप्रोमाइज आउ तार आसाम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वाइज एवं तुम सिटीजनशिप एक्ट ऑफ सेक्शन 6 उठिनी इट इज स्टिल वैलिड इट इज गिव्स राइट टू द आसाम आकर्ड
तापरे बिल्किस बिनो केस वर्डिक्ट कौन आसाला सुप्रीम कोर्ट स्क्वीज द रेमिशन ऑफ ऑर्डर रिमिशन ग्रांटेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू 11 कन्विक्टेड छाड़ दरकार नहीं स्टेट पावर ऑन द इंडस्ट्रियल अल्कोहल कौन एटा आसला गोटे 9 जज बेंच आसते स्टेट हाव द पावर टू रेगुलेट द इंडस्ट्रियल अल्कोहल कौन से जो से जो स्पिरिट टाइप तो कन्फ्लिक्ट कौन थी यूनियन लिस्ट रो एंट्री 52 रे जो इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट लिस्ट रो एंट्री 8 रे तमर जो इंटॉक्सिकेंट लिक्विड अच्छी भितर कन्फ्लिक्ट आसला कौन रूलिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट लिक्विड एक्सपांडेड टू include industrial alcohol to prevent misuse expanded to include industrial alcohol to prevent misuse that is victory of the physical federalism ଏଠି କ'ଣ ରୁଲିଂ ଆସିଲା କି ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟକ୍ସିକେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସବୁ ମଦ ଫଦ ସବୁ ଯାହା ରହୁଛି ତାକୁ ତାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନକୁ ତୁମେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କଲା ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ସେଠି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲକୋହଲକୁ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲକୋହଲ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମିସୟୁଜ୍ କାରଣ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁରା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ହେଲା ଦେଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲକୋହଲ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଲକୋହଲ ମିନ୍ସ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଥିଲି से लैब्रे से सब आल्कोहल आसे आल्कोहल बोले स्पिरिट फिरिट सब आसे कारण से गुड़ा सब कौन कहल तुम जमी आल्कोहल तुम क्या कह से जो स्पिरिट टाइप जिनस बट देख जो डुप्लिकेट मद आ मद भितर डिफरेन्स कौन ये जो मद तंकर गोटे बालांसिंग स्टेज है कि न्यूट्रल स्टेज रे आसे तुम प्रति मद फद पछुआड़ दिग लिखाई 43 पॉइंट केते परसेंट आल्कोहल कि सी गोटे न्यूट्रलाइज करके गोटे ब्लेंड करके प्रोफेशनल मैंने बट जो डुप्लिकेट सब जिन हुए किसी रेसीओ फेसीओ ठीक न था स्पीड आनले ये आनले मिसेक डुप्लिकेट मद करके बिकिदेले ये सालिया से तुम उठाला यार से जिनस बहुत ब्राउन चोगाटू स्टार्ट करके एव्री लिगल जिन से होता तुम भावुच सब जिन कला गवर्नमेंट भूल कला तो किए मैंने से जगार पूरा टाइप ऑफ द थिंग जो टाइप गोथाम सिटी देखिए ना बैटमैन केमती होता मैंने ये सब जिन जो ब्राउन सुगार ड्रग्स यही जो हुई कारण जो लोक मैंने देख ब्राउन सुगार नौ कि देख चोरी डकायत से मैंने करती कारण से जापारती बेले कौन हो कौन ना बस मर्डर पैसा दरकार माने निशा खाइया दरकार मर्डर छुरी कड़ से जो हुए जो गोथाम सिटी जो बैटमैन फिल्म देखते खराब से जो होता रिलेट कर जिन मुझे बुझुची लोक कांदुंट ये कर अरे तुम कतरे एत सारा जिन कर पैसा नहीं तुम कतरे फ्लाट गवर्नमेंट मागुच 1.5 लाख टका भल फ्लाट भी दिखाई तुम भुवनेश्वर उपर रास्ता माने भुवनेश्वर उपर तुम गोटे 2 बखरा व्यू फ्लाटे एवं तुम मुझे कहूँ मोर ये भुवनेश्वर जगार गोटे घर जगह किणिकी 2 महला 2टा भी रूम हो फ्लाट किणार क्षमता मो कतरे ना तुमको दिखाऊँ एटलिस्ट गवर्नमेंट तरफ हाँ तुम 4टा घर था बट तुम जिन गुड़ा ठीक ठाक रखिलनि जे जहाँ घर पर थर पुलिस गला जनक घर से कांथ खोलिकी से मद पूरा स्टक कर रखा मैंने से कांथर खोलिकी ये करके दिए से अच्छी रिजन भांगर सेमती ये करके फास्ट कुआगला थईता ने बुलडोजर जस्टिस गाइडलाइन कौन थी इट इज ए प्यूनिटिव डिमोलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अक्यूज प्रोफेशन एटा तुम ये सब दरकार नहीं जो मुझे तुम पीपीटी देदेवी जो तुम दरकार सब देख बुलडोजर जस्टिस गाइडलाइन कौन ये कौन बट तुम सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दि पैन इंडिया गाइडलाइन कौन नो डिमोलेशन विदाउट 15 days नोटिस प्रोसीडिंग मस्ट बी वीडियोग्राफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम द जज एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बिकम ए जज प्रोसीडिंग मस्ट बी वीडियोग्राफ तांकर सब प्रोसीडिंग वीडियोग्राफ माने रहा दरकार प्रिंसिपल थिला रूल ऑफ लॉ ओवर रूल ऑफ माइटी रूल ऑफ लॉ दरकार जो तुम देख कि रूल ऑफ माइटर कनसेप्ट ताकू ओवर रूल करके रूल ऑफ लॉ कनसेप्ट जनागला यहाँ तुम एत भी देख छाड़ यहाँ देखिए टेक्नोलोजी एंड दि आउ केतरा अच्छे आउ 12टा टेक्नोलोजी एंड दि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ई कोर्ट ये सब तुम एग्जाम इंपोर्टाट तुम जापर तुम सुप्रीम कोर्ट ये सब जाक तुम एग्जाम इंपोर्टाट ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 स्टार्ट होती बजेट तुम सैंक्शन हो 7,210 कोटी टंकार फेज 3 ई कोर्ट मिशन स्टार्ट हो गला एम कौन पेपरलेस कोर्ट वर्चुअल हियरिंग एंड एआई इंटीग्रेशन यही सब जिनस कोर्ट भितर इनसर्ट पर 7,210 कोटी टंकार बजेट आसी NJDG नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड प्रोवाइडिंग रियल टाइम केस डाटा गोटे एमती हम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से सब रियल टाइम डाटा तुम सेव हो
एटा तुम ई कोर्ट मध्यम समान तुम भर्चुआली सब हियरिंग जदि कि न आसी पारुच किए धर अच्छ तो कार सेमती पोजिशन होनी से ई कोर्टर व्यवस्था नहीं पार। सुभा ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स दैट इज कॉल्ड सुभाष। सुभाष मीन्स सुप्रीम कोर्ट भित्तिक अनुवाद सॉफ्टवेयर VAS तुम कौन भित्तिक अनुवाद सॉफ्टवेयर इट इज AI ड्रिवेन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आर काम कौन इट ट्रांसलेट द जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू द रीजनल लैंग्वेज स्टाटस ओभर 22,000 जजमेंट ट्रांसलेट 2024-25 अपडेट हो 22,000 खंडे जजमेंट तुम ट्रांसलेट से तुम यदि चाहब जाइए ओडिया गुजरात तमिल हिंदी ए सब से जो इंग्लिश को जजमेंट को ट्रांसलेट करके पढ़ी पार ये कौन पाई अच्छी एनहांस आसेस टू दी जस्टिस फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स एवढा सब। सुभाष सुभाष सीन इन द न्यूज सुभाष नाम मन पॉलिटी रे सब क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट कारण सब तुम करेंट इश्यूज है। सुभाष हूँ इट इज ब्रेकिंग दी लैंग्वेज बैरियर जीतक सब इंग्लिश केसेस गुड़ा सब अच्छी तुम रिजनल लैंग्वेज को करके देखिपार। सुपीस इट इज द जुडिशियरी एफिशिएंसी ता ना हूँ सुपेश के टाइम है 10 मिनट हो। सुपेश हूँ जुडिशियरी एफिशिएंसी कौन एटा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी ता ना हूँ सुपेश कौन सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी सुपास सी किए थिला ये थिला हमर सुभाष ये थिला हमर सुपास सुपेश सुभाष और सुपेश दुटा आसुँच ये AI टूल असिस्टेड जजेस टू लीगल सर्चेस आम जजेस मानक प्रोसेसेस फैक्ट एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट डाटा एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीडिंग एत सारा खोलिया अपेक्षा कौन है देख ये देख ताकि सब जिन ऑनलाइन रही आमर भल जिनस गुड़ा इजी हो पार जमी कोर्ट हियरिंग आगे दी दिए एतिक दिन जाए तुम कोर्ट बातिल है केस सब केस पर केस गड़ी गड़ी जाए सब फाइल फाइल थर पाँच कि कौन हुए ये सब जिन जिते जिन ऑनलाइन हो जाऊँगी तो आम किसी असुविधा हम ना। It does not decide the cases decision making remaining with human judges है छाड़ खाली दीटा ना तुम मन रख गोटे सुपेश और गोटे सुभाष। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग SCEFM seen in the news what it is are version 2.0 launched to streamline filling of the petitions आउ वर्सन 3.0 एबे आसूची पेटिशन फिलिंग पे वर्सन 2.0 इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग रे तमे एबे तमरो जेतिक पेटिशन फाइल करि पारिबो वर्सन 3.0 आसूची एडवांस फीचर फॉर द सेमलेस लॉयर रजिस्ट्री इंटरेक्शन लॉयर्स को पई तमरो वर्सन 3.0 आसूची आसीनी अलाउइंग पूरा 24 आवर पूरा सब बेले तुम जो टाइम रे चाहिए तुम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग को यूज करिकी तुम फाइल पेटिशन करि पारिबो। डिफेक्ट कॉर्निंग भी कैन बी डन डिजिटली। हाइब्रिड हियरिंग सिस्टम एटा तुम चलला केबे पोस्ट कोविड टाइम पर सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड हाइब्रिड मॉडल परमानेंटली द लॉयर दैट इज द लिटिगेंट्स कैन अपियर फिजिकली और वर्चुअली भी चाहिए लॉयर आसिकी अपियरेंस दे पारिबे कि लिटिगेंट्स। लाइव स्ट्रीम द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच प्रोसीडिंग आर लाइव स्ट्रीम इन यूट्यूब टू प्रमोट दी ट्रांसपेरेंसी जी सब जिन हम तुम लाइव स्ट्रीम रे चलो तुम जमी गोटे गोटे कोर्ट ए लगे छाड़ूना तुम अच्छी भी यूट्यूब देखिए से कोर्ट सब केमती जिन हुए छाड़। ओपन कोर्ट कॉन्सेप्ट हूँ एक्सटेंडेड टू डिजिटल रेलम तापर गाइडलाइंस फॉर दी रिकॉर्ड 2025 आस जाइए तुम गाइडलाइंस फॉर रिटेन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दी रिकॉर्ड 2025 इज रिलीज एम टू डिजिटलाइज हिस्ट्री रिकॉर्ड सब जगह पेपरलेस करने अच्छी प्लान आउ तुम गाइडलाइन आसी। चैलेंजेस कौन टोटल पेंडिंग केसेस अप्रोक्सीमेटली एबे 83,000 असंती आज पर दी लेट 2024 एबे टोटल केस तुम पेंडिंग अच्छे सुप्रीम कोर्ट रे अप्रोक्सीमेटली 83,000 जब पूरा तो मिसे दवा हाईकोर्ट फाइकोर्ट से अधिक हम बट तुम सुप्रीम कोर्ट रे 83,000 जज तुम लेट 2024 जाए कारण ये सब जिन ऑनलाइन होते तुम केस पेंडिंग ही रही। कजेस कौन जज वैकेंसी फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट्स अपील कल्चर्स एंड SLP रो मिसयूज तापर तुम जो स्पेशल लिफ्ट पेटिशन जो मिसयूज हो सॉल्यूशन नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस एंड ADR मेकानिज्म। सॉइला बोलते ना द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉस यहाँ तो 2023 न्यूज सब जानी BNS आम स्टार्ट करिया आर मासर BNS स्टार्ट
जे तार इंटरेस्टेड लॉ स्टूडेंट आसीबो फ्रॉम जुलाई 1 2024 बीएनएस रिप्लेसेस दी आईपीसी आईपीसी को तुम बीएनएस रिप्लेस कर देछि भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक शिक्षा अधिनियम सीआरपीसी और भारतीय सब बीएसए तुम से जो कौनटा भारतीय शिक्षा अधिनियम एटा गोटे कौन भारतीय शिक्षा अधिनियम तुम एविडेंस एक्ट तुम आईपीसी थिला 1861 तो यू जिन सब से चेंज करके तीन टा हमर नहीं आसी जो बीएनएस रे एते सेक्शन 500 केते सेक्शन थिला ताको कमे देकी एबे कर देछि केतरा 354 टा सेक्शन ता भितर समस्त को रखी छाड़ सुप्रीम कोर्ट प्लेस ए की इंपोर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटिंग दिस न्यू कोर्ट्स चैलेंज होची डुअल सिस्टम ओल्ड केसेस अंडर द आईपीसी न्यू अंडर द बीएनएस एंड क्रिएट्स द ट्रांजिशनल इंटरप्रिटेशन लोड ऑन द कोर्ट है डुअल सिस्टम जोड़ाक धर ए ओल्ड केसेस गुड़ाक अच्छी से सब चलती तुम आईपीसी अंडर में जो नुआ केस जोड़ा बीएनएस आसो सब लोक पुणी सेक्शन को देखिए कारण थे आईपीसी अनुसार लोक चली आसन ना नुआ नुआ जिन चेंज है लोक तो आटोट तो टाइम तो ने जेंडर सेंसिटिविटी हैंडबुक ऑन द कम्पैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप रिलीज बाय द सुप्रीम कोर्ट टू गाइड जजेस ऑन भायोलेटिंग सेक्सिस्ट लैंग्वेज इन जजमेंट है से सब जिन तुम तुम जजमेंट रे यूज कर ना जोटा कि जेंडर स्टेरियोटाइप ही वोमेन जजमेंट करेंटली 3 वोमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी नागरंथा सेट टू बी फास्ट सीजीआई इन द 2027 अच्छा अच्छा ये हेबे तमर जो टाइम रे ये हमर जिबे 2025 रु 27 जाए जो जिबे तमे पाइज तमर इंडिया रो फास्ट चीफ जस्टिस वोमेन ताका ना हूँ जस्टिस बी नागरंथा ये तुम से टाइम सब ग्रेटेस्ट न्यूज हम कारण इंडिया रे जाए भी तुम कौ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वोमेन ही नहांती ये तुम फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ वोमेन है इज ए वेरी ग्रेट न्यूज फॉर इंडियंस कि कौ जड़े महिला आम चीफ जस्टिस है द रिजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिमांड कौन थी सेट ऑफ बेंचेस इन द साउथ ईस्ट वेस्ट टू इम्प्रूव द आसेस बेंचेस को शिफ्ट डिमांड थिला लॉ कमिशन कौन कहला रिकमेंड स्प्लिटिंग द सुप्रीम कोर्ट इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दिल्ली एंड नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जोटा कि तुम रिजनल कोर्टा दिल्ली रे रख माने एटा तुम रिकमेंडेशन किए देला लॉ कमिशन रिकमेंड देला कि तुम सेमती ईस्ट वेस्ट सब जिन नवा अपेक्षा तुम मेन कोर्टा को दिल्ली रे रख और नेशनल जो अपील हम तार रिजनल कोर्ट सब रख कि जो तुम जाकि अपील कर हम तुम सुप्रीम कोर्ट रे एंड हिस्टोरिकाली कारण तुम सुप्रीम कोर्ट से हो फंडामेंटाल राइट है पैसा खर्च हो जान खाली कला गोटे आडभोकेट धरबू गोटे ये करूँ तो ये सब जिन भल जिन लिखाई बट सब इंडिया रे तुम जस्टिस बहुत महंगा है सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स हिस्टोरिकाली कौन रिलुकेंट टू स्प्लिट फियर और डायल्यूशन ऑफ अथॉरिटी आ तुम जो सुप्रीम कोर्ट जो बसुँच सब आडभोकेट तुम 10 टका नहीं करदेवी कि बड़ बड़ एक्सपीरियंस जज वाले से घंटा हिसाब से नियंती पैसा है जली एल भी भाई फिल्म सब जिन हो किए गोटे तुम धर सब जिन पैसा ना पाखे टंकाटे नथिବ किए फ्री लड़ब हो लोक पीआई पकाउं बहुत भल लोकर भयस एत बाट गला पूर्व तुम केस गुड़ा सब देखु सब फिल्म नुह है मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम तुम सीजीआई इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर ओनली ही कैन आलोकेट केसेस टू द बेंच है माने मास्टर ऑफ द रोस्टर एलिगेशंस टू सिलेक्टिव आलोकेशन ऑफ द सेंसिटिव केस यार कंट्रोवर्सी अच्छी रिफॉर्म डिमांड फॉर द कंप्यूटराइज सब जिन कंप्यूटराइज कर एंड रैंडम आलोकेशन सीट टू एनश्योर ट्रांसपेरेंसी एक्टिविज्म वर्सेस रिसेंट एक्टिविज्म तुमको मुझे कहली इट इज ए प्रोएक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग राइट्स लाइक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ताको देखिए चैप्टर अच्छी एनवायरमेंटल ऑर्डर एंड राइट टू प्राइवेसी ये सब जिन जो जो आसला तुम माने एक्जिस्टेंस को इंडिया रे तो एनवायरमेंटल ऑर्डर है राइट टू प्राइवेसी है पीआईएल है एठी तुम सुप्रीम कोर्ट देखला कि मु जस्टिस पे केते बाटे भी जाई पारिबी द प्रोएक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स मो राइट को प्रोटेक्ट पई मु को हद को भी जाई पारिबी दैट इज द एक्टिविज्म रिस्ट्रेंटमेंट रेस्पेक्टिंग सेपरेशन ऑफ पावर अवॉइडिंग पॉलिसी मेकिंग रिफ्यूजिंग टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज एटा तार कौन थिला एटा तार रिस्ट्रेन थिला कि मु सेपरेशन पावर को बजाय रखी मैरेज रे कौन प्रकार हस्तक्षेप मो द्वारा हो पार ना से जो सेम सेक्स मैरेज तुम लीगलाइज हो पारा ना PIL is relaxed on the locus standi. Any public spirit person can approach court for a public cause. Pioneer Justice P.N. Bhagavati, Justice V.R. Krishnam Iyer.
आ तुम क्रिटिक्स किए इट इज द PIL वेस्टिंग कोर्ट टाइम्स विथ द गला छाड़ सैला सब तुम क्वेश्चन एवं खाली 5-6टा खंडे देखीदे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन छाड़दे The 19th schedule, the 9th schedule was introduced to Constitution of India during the prime membership of the 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the prime ministership of Jawaharlal Nehru. First number amendment. तापर ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफाइंड इज ए लिमिटेड एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेटर इट इज पॉपुलर गवर्नमेंट मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट इट इज ऑलवेज ए लिमिटेड गवर्नमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस अच्छे से जो लिमिटेड जब सुप्रीम कोर्ट न था इट इज अनलिमिटेड से जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय इट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट एटा यूपीएससी बहुत थर आसी बहुत थर 2-3 थर आसी UPSC प्रीलिम्स 2022 क्वेश्चन कौन विथ रिफरेंस टू द इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट कौन कहला एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया गोटे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज तमर तापर है कि ए हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट डज एटा कौन कही आग भर कौटा ठीक अच्छे ना कौन हाँ आग भर कौटा ठीक अच्छे गोटे रिटायर्ड जज आसी पार कि तुम प्रेसिडेंट सहमति कि जो माने प्रेसिडेंट परमिशन ने आ गोटे हाईकोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जजेस दीटा ठीक अच्छे है मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन द कौन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड from being a mere interpreter of the law to a guardian of the constitution and the protector of the civil liberty discussed with the reference to the recent landmark judgments in 250 words तो से केसेस गुड़ाक जो जजमेंट तुम जी सब केसेस मुझे लिखिदी ये ओनली तार भर्डिक्ट मन रख से केसेस कौन ये जो लिखिनी लैंडमार्क जजमेंट्स ओनली तार भर्डिक्ट लिखार अच्छी जब एमती क्वेश्चन आसला मुझे अप्रोच नेबी मेंशन दी पुट्टास्वामी केस बिकिस बानो जोड़ा तुम रूल ऑफ लॉ इलेक्टोरल बॉन्ड केस तुम ट्रांसपेरेंसी इश्यू जो डिस्कस द शिफ्ट फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि आर मीनिंग हो मु आगु देखुली कि माने प्रोसीजर ठीक अच्छे ना ना एबे मु देखुची कि प्रोसीजर ठीक अच्छे तो माने जो लॉटा ठीक अच्छे तो ता मीनिंग हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ छाड़ो इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has transformed the Supreme Court of India has transformed from being a mere interpreter of law to a guardian of the constitution and prior of the civil liberties. Then tamara critically evaluate the collegium system of the judicial appointment in India. Critically evaluate the collegium system of judicial appointment in India. Does it violates the principle of चेक एंड बालांस प्रिंसिपल को तुम एटा भाउलेट करुच्ची कि क्रिटिकली इभालुएट द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ द जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन इंडिया एंड डज इट भाउलेट द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस चेक एंड बैलेंस डिस्कस दी जो तुम थिला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन सब वर्डिक्ट गुड़ाक माने वर्डिक्ट लिखिबो जजेस आर अपॉइंटेड जजेस एंड द नीड फॉर ए मेमोरेंडम फॉर प्रोसीजर रिफॉर्म जिन को पचे प्रैक्टिस करिवो जति सब जिन तुम पढ़ाई गला एनालिसिस कर कि जो क्वेश्चन गुड़ा लिखी क्रिटिकली इभालुएट द कॉलेजियम सिस्टम इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एटा तुम केते मार्क गला 5 मार्क आउ 5 मार्क रे लिखिबो डज इट भाउलेट द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस ये तुम चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल को भाउलेट करुच्ची कि केमती तुम क्या कारण आमर चेक एंड बैलेंस सिस्टम कौन जुडिशियरी आम कि चेक एंड बैलेंस रखा एक्जिक्यूटिव टी कि लेजिस्लेटिव टी से किसी चेक एंड बैलेंस रखिए तो ये जो कॉलेजियम सिस्टमटा रोचे आंकर सेटा आमर प्रिंसिपल को भाउलेट करुच्ची कि जदि हाँ
ରିଜନ୍ ଲେଖିବ, ଯଦି ନା ରିଜନ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ ତମ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ମତ ଆଉ ହେବା ଦରକାର। ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟ ଲେଖିବ, ଜମା ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କରିବନି। Conclusion: Supreme Court can be a beacon hope of the Indian democracy. It balances the need of stability with the rights of the Indian citizen. Future road embracing AI technology. बस ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ସେମିତି ଖାସ୍ ନାହିଁ।